नमस्कार, एफएम न्यूज में स्वागत है आपका। मैं मनीषा कौशल और बात तीनों कृषि कानूनों की। देश भर में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है। बीते 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट बैठक में भी कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। बावजूद इसके किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और वो एमएसपी की गारंटी समेत अपनी अन्य मांगे पूरी होने पर अड़े हुए हैं। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर हरियाणा, पंजाब में भारी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। किसान संगठन 1 साल पूरा होने के मौके पर एकजुट का ऐलान करते हुए दिल्ली की सीमा पर एक बार फिर से बड़ी संख्या में जुट गए हैं। हमारे साथ किसान नेता मास्टर शिवराज सिंह जी जुड़ चुके हैं। शिवराज सिंह जी, स्वागत है एफएम न्यूज में आपका। जी धन्यवाद। शिवराज सिंह जी, 1 साल पूरा हो चुका है, आपकी मांगे भी मान ली गई हैं, यानी तीनों कृषि कानूनों जिसको लेकर बड़ा बवाल भी हुआ था और फाइनली वो मान लिया, लेकिन अभी जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए जा रहे हैं, लगातार आंदोलन जारी है, क्या कहेंगे आप? जी धन्यवाद आपके लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मांग मान ली है। क्या मांग मान ली है? सिर्फ जो चीज वो लेके आए उसको वापस ले गए। जो किसानों की सदियों पुरानी मांग थी, एमएसपी गारंटी कानून, किसान आयोग का गठन, इसको काम सबसे बड़ी बात शुरू से हम कहते चले आ रहे हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसको गारंटी कर दो। जो छोटे व्यापारी है वो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे ना खरीदे, ऐसा कानून बना दो। तो ये सब मांग को मानने में सरकार को क्या प्रॉब्लम है, जबकि मोदी जी भी इसके समर्थक रहे। जब ये एमएसपी कमेटी के अध्यक्ष थे, इन्होंने भी मनमोहन जी को अपने साइन करके ये भेजा कि देश में एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। तो आज तो ये खुद करने वाले हैं। एमएसपी को गारंटी कानून कर दे, 80 नंबर का एक ही पॉइंट है ये। अभी किसान को फायदा क्या? किसान तो जहाँ 7 वर्ष पहले खड़ा था वहीं खड़ा। भाई किसान ये कहे गांव में जाके क्या मुकदमे लिखवा के आए, 700 750 किसान शहीद करवा के जब घर वापस आए, लेके क्या जाएंगे हम किसानों के लिए? कोई मांग पूरी हुई किसानों की? लेकिन शिवराज सिंह जी, आपको लगता है कि केंद्र सरकार आपकी इन तमाम मांगों को मानेगी? क्योंकि पिछले 1 साल से आप इतना आंदोलन कर रहे हैं, तब कहीं जाकर तीनों कृषि कानूनों को सरकार ने वापस लिया है। अब आपको क्या लगता है और कितना लंबा आंदोलन चलेगा? केंद्र सरकार क्या मांगे मानेगी आपकी? अरे भाई एक बात बताओ, देश को आजाद होने में 90 साल लग गए। 1857 से लेकर के 1947 में जाके आजाद हुआ। इतना बहुत लंबा समय होता है कंटिन्यू धरना धर के चलाने का। कोई छोटी बात नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में तीनों बॉर्डरों पे और शाहजहांपुर 4 जगह इतने लंबे धरने अरसे से किसान बैठा हुआ है, तो मोदी जी को मान जाना चाहिए। जब देवी तो गन्ना देने में क्या परेशानी है? जो इनकी सबसे बड़ी बात थी कि हम कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, जब उनको वापस ले लिया तो ये तो छोटी छोटी मांग रह गई है। और जब देश में 7 आयोग है, तो कृषि आयोग क्यों नहीं होना चाहिए? हरिजन कल्याण आयोग, महिला आयोग, रेलवे आयोग, वेतन आयोग, सारे आयोग देश में है। और कृषि प्रधान देश में किसान आयोग नहीं है। तो किसान आयोग का गठन करते जो किसानों पर बार बार वो आयोग समीक्षा कर सके। देश का किसान सबसे ज्यादा पछड़ा हुआ है। जब ये आत्महत्या हो रही है, कभी पार्लियामेंट में किसान के ऊपर बहस नहीं हुई, किसान के मुद्दों को लेकर के चर्चा नहीं होती, ना कोई किसान का सत्र चलता है हमारे कृषि प्रधान देश में। लेकिन शिवराज सिंह जी, तमाम जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं उनका कहना है कि जितनी मांगे मानते जा रहे हैं उतना ही मन बढ़ता जा रहा है, उतनी ही अपनी शर्तें रखते जा रहे हैं किसान। और वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उससे आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है पिछले 1 साल से। तो जब आंदोलन होता है तो परेशानी होती है। जो किसान आंदोलन पे है उनको भी परेशानी है। वो भी कोई घर से निकलने नहीं है। सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों मौसम झेल लिए उन्होंने। तो हम तो ये कह रहे हैं किसानों की जो छोटी छोटी बात है इनको मान करके इनको घर भेजे सरकार। हम सरकार की जय जयकार करेंगे। हमें कोई सरकार के विरोधी थोड़ी है हम, लेकिन अपने अधिकार के लिए भाई आंदोलन तो करना पड़ेगा, मांग तो माननी पड़ेगी। जी, ठीक है। शिवराज सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का तो ऐलान कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद अपनी तमाम मांगों को लेकर किसान लगातार बॉर्डर पर जुटे हुए हैं। एक बार फिर से बैरिकेडिंग जो हटी थी वो लग गई है, क्योंकि एक बार फिर से जोरदार आंदोलन किसान शुरू करने वाले हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सड़कों पर किसान जुटे हुए हैं
और ये तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये दिल्ली के बॉर्डर की है, जहां एक बार फिर से किसान जुट गए हैं और दिल्ली पुलिस एक बार फिर यहां बैरिकेडिंग लगाने और सुरक्षा के इंतजामात में जुट गई है। के ऐलान के बाद भी आंदोलन लगातार जारी है। 1 साल पूरा हो चुका है किसान आंदोलन को, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के बॉर्डर पर हजारों किसान जुटे हुए हैं। कपिल चौधरी गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या हाल है वहां का? 1 साल पूरा होने पर फिर से किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? किसान एकता राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राकेश त्रिवेदी द्वारा और हमारे इनसे आज की सभा के चर्चा हमारे पूरे हो चुके हैं। कपिल, आपको आवाज मिल पा रही है? जी देखिए मनीषा, बिल्कुल किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो गया। हमारे साथ में यहाँ किसान भाई मौजूद हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, जगह जगह से देश के भिन्न भिन्न कोनों से आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि आज की जो पूरी स्ट्रेटजी है वो किस तरह से रहेगी। जिस तरह से मोदी सरकार ने किसान कानून वापस ले लिया है, तो ये लोग अभी तक यहाँ पर डटे हुए हैं। आगे की इनकी मांगे क्या है और क्या आगे की पूरी स्ट्रेटजी है, जानने की कोशिश करते हैं। सर, अपना नाम बताइए और ये बताइए, जब मोदी सरकार ने किसानों का जो बिल थे उनको वापस ले लिया है, तो अब क्या समस्या है? अब समस्या ये है कि उन्होंने जो है 15 लाख भी कहा था, हर किसान के खाते में 15 लाख भी आएंगे, और सबको ये भी कहा था कि किसान की 2022 में आय दुगनी हो जाएगी। हमारी आय दुगनी इतनी हुई कि मेरे पास में जो मैंने कर्ज ले रखा था वो मैंने 1.5 लाख का ले रखा था, अब वो 2.25 लाख का तो कर्ज हो गया मेरे ऊपर। अब आय दुगनी कहाँ से होगी? धान की देख लो, उसकी देख लो। जब तक एमएसपी और तीनों काले कानून लिखित में वापस नहीं होंगे तब तक किसान यहाँ से नहीं उठेगा, चाहे उसको मरना पड़ जाए। सर देखिए, प्रधानमंत्री जी का पद जो है वो सबसे बड़ा पद है, उन्होंने बोल दिया तो वापस तो हो ही जाने हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि 2022 में आय दुगनी हो जाएगी। आय तो कोई दुगनी नहीं हुई, यहाँ पे झूठे साबित हो गए। एक समय था जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, और हमारे जो उस टाइम प्रधानमंत्री जी हैं वो उस टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने खुद आके और उस टाइम के प्रधानमंत्री जी से ये मांग की थी कि किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। अब आप 7 साल से प्रधानमंत्री हैं, वो आपकी वही ऑफिस में फाइल नीचे क्यों दबी पड़ी हुई है? सर 1 साल पूरा हो गया है, आज की जो स्ट्रेटजी है वो क्या स्ट्रेटजी है? 1 साल पूरा हो गया। ये 3 कृषि कानून जो हमें दिए गए थे, हमने मांगे नहीं थे, ये जबरदस्ती सौंपे गए थे। वो अगर प्रधानमंत्री वापसी ले रहा तो हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा। हम पिछले 7 साल से डिमांड चल रही है एमएसपी की गारंटी कानून, जो प्रधानमंत्री कहते हैं C2+50, कहाँ है वो C2+50, कहाँ है वो एमएसपी गारंटी कानून? हमें चाहिए एमएसपी गारंटी कानून। सर सरकार ने बोल तो दिया कानून वापस ले लेंगे। कानून हमने मांगे कब थे? थोपे थे, वापसी ले लिए। हमारा तो एमएसपी प्लस चाहिए ना, उसका गारंटी कानून चाहिए, C2+50 चाहिए हमको, तो हमारी फसलों के दाम चाहिए हमें। आज कहा जा रहा है सर, आज मीटिंग भी है, मीटिंग में क्या चर्चा होने वाली है? मीटिंग में ये अगली रणनीति के ऊपर चर्चा होगी। ये जो तीनों कृषि कानून है, इनकी आप क्या प्रक्रिया है जो इसको वापस लेने की, वो तो हो ही रही है। उसके अलावा जो और इशू थे, एमएसपी, बिजली बिल 2020 और अजय मिश्रा टैनी की बर्खास्तगी सहित 6 मांगे और हैं किसानों की, और उस पे जो है आज अगली रणनीति बनेगी, और जो उस पे फैसला जो हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो हमारे संगठन के मुखिया हैं, वो जो है फैसला लेंगे, उसी के मुताबिक हम लोग जो है। सर पहले किसानों की मांग थी कि तीनों कानून वापस हो जाएं, अब लग नहीं रहा है कि मांगे थोड़ी बढ़ रही हैं आगे की तरफ? अब सर 6-7 महीने पहले एक काल की दूरी बताई थी प्रधानमंत्री जी ने, आज उन्होंने सरकारी टेलीविजन पर चला गया आने कानून वापस हो गए। तो भाई ऐसी जैसा कॉल नहीं हुई, नंबर नहीं बताया, बातचीत नहीं हुई, तो ऐसा ही तो ना है। सर कई बार की वार्ता विफल हुई है, कई बार की वार्ता विफल होने के बाद में अब मोदी जी ने खुद बोला है कि जो कानून है वो वापस ले जा रहे हैं, और किसानों के भी स्टार्टिंग से यही मांग रही है। लेकिन अब क्या दिक्कत है सर? किसानों ने कभी से एक बिल के लिए बात नहीं की। किसानों ने हमेशा स्वयं ये कहा है
चाहे हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के सभी नेतागण, उन्होंने पहले से ही कहा है कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी और एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनेगा। आप एक चीज देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के अंदर 35 रुपए हाउस पावर बिजली का बिल है। हमारे यूपी में 175 रुपए हाउस पावर बिल है। क्या यहाँ जो बिजली आती है वो सोने के तारों में आती है क्या? हमारा सिर्फ एक चीज मुद्दा नहीं है, जो 750 किसानों ने अपनी शहादत दी है उसके बारे में क्या है, उसके बारे में कौन जवाब देगा? लखीमपुरी खीरी में जो कांड हुआ है उसके। चलिए कपिल, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाकर रखिए, आप बॉर्डर पर मौजूद रहिए, हम फिर ज्यादा जानकारी के लिए आपका रुख करेंगे। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता कपिल चौधरी आपको सीधी तस्वीरें वहां बॉर्डर से दिखा रहे थे। कपिल ने बताया कि किस तरह से वहां पर हजारों किसान जुड़े हुए हैं और पुलिस ने भी क्या कुछ वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार से अब 3 दिन अयोध्या, बलरामपुर, गोंडा, गोरखपुर और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को सबसे पहले लखनऊ में संविधान दिवस पर संविधान उद्देशिका पाठन कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वो अयोध्या जाएंगे। शाम 4 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर पहुंचेंगे, वहां देवी पाटन मंदिर जाएंगे। देवी पाटन मंदिर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। 27 नवंबर को गोंडा के दौरे पर होंगे। सीएम कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री का। इसके बाद गोरखपुर और वाराणसी जाने का भी कार्यक्रम है। वहीं राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी का 61वां वार्षिक सम्मेलन 26 से 28 नवंबर तक बीएचयू में मनाया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के उत्थान और कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए प्रधानमंत्री मोदी को फेलो ऑफ मेडिकल साइंसेज देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अकादमी की ओर से 52 चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को फेलोशिप और 106 युवा डॉक्टरों को सदस्यता दी जाएगी। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी की स्थापना 1961 में की गई थी। अकादमी भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की योजना और प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि विज्ञान संस्थान के शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में 26 नवंबर को होने वाले उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन शामिल होंगी। और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज प्रयागराज जाएंगी। वो प्रयागराज के सोराम विधानसभा के गोहरी गांव में मजदूरी करने वाले फूलचंद पासी, उनकी पत्नी, बेटे और बेटी की हत्या के मामले में परिवार से मुलाकात करेंगी। कुछ दबंगों ने फूलचंद के घर जाकर उन्हें धमकाया भी था, लेकिन फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। प्रियंका गांधी गोहरी पहुंचकर मारे गए लोगों के परिजनों से मिलकर उनका दुख बांटेंगी। फाफामऊ के गोहरी गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मायावती की पार्टी बीएसपी को बड़े झटके लगे हैं। वंदना सिंह के बाद बसपा का एक और विधायक जिसने पार्टी छोड़ दी है। बीएसपी के नेता सदन और आजमगढ़ के मुबारकपुर से विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने बीएसपी को अलविदा कहा है। उन्होंने बीएसपी के सभी पदों के साथ विधायक के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। शाह आलम ने मायावती को अपना इस्तीफा भेजा है। बीएसपी विधायक शाह आलम ने पार्टी प्रमुख मायावती को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने कहा कि 21 नवंबर को आपके साथ बैठक में मुझे लगा कि आप पार्टी के प्रति मेरी भक्ति और ईमानदारी से संतुष्ट नहीं हैं। मैं पार्टी पर बोझ नहीं बनना चाहता और अगर मेरा नेता मुझसे या मेरे काम से संतुष्ट नहीं है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी गुरुवार को जौनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने इन तीनों दलों को एजेंट बताया। उन्होंने कहा कि तीनों पार्टियां ये तय कर लें कि मैं आखिर किसका एजेंट हूं। ओवैसी ने कहा कि आपने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये कहते हुए सुना होगा कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं।
बीजेपी कहती है कि कांग्रेस कहती है कि मैं बीजेपी की बी टीम हूं, तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि तीनों आपस में बैठकर ये तय कर लें कि मैं किसका एजेंट हूं। लखनऊ के रामाबाई मैदान जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के जनवादी जनक्रांति महारैली को अखिलेश यादव ने संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी की सरकार से आज हर वर्ग के लोग दुखी हैं। इतना दुख तकलीफ किसी ने सरकार को नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि जिस मैदान में हम हैं इसके बगल में पहले सरकार का हवाई अड्डा होता था, ये बिक गया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के ये कैसे लोग हैं जो एक तरफ हवाई अड्डा बेच रहे हैं और दूसरी तरफ एक हवाई अड्डा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे याद है बीजेपी वालों ने कहा था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठ सकता है। ये एयरपोर्ट इसलिए बन रहे हैं कि जब ये बन जाएंगे सरकार इसे भी बेच देगी। वहीं फिरोजाबाद में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारतीय किसान यूनियन ने किसान आयोग के गठन की मांग रखी और दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को चुनावी मुद्दा बनाया। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने किसान नेता राकेश टिकैत समेत अन्य किसानों की संपत्ति की जांच कराने की भी मांग की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।